हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंटिया स्टडी विद दीपिका जैन। आज मैं टॉपिक लाई हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक बेसिक टॉपिक है जो आपको 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th बायोस्ट्रीम में सब में आपको मिल जाएगा। और आजकल जो कंपटीशन एग्ज़ाम चल रहे हैं, पटवार, एसएससी, रीट, सब में ये टॉपिक प्रेजेंट है। तो लेट्स स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक मेन पार्ट है। बॉडी में तो बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम एक मेन पार्ट है। तो डाइजेशन किसे कहते हैं, देखिए आगे। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म टू ऑब्जर्प्शन इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स जो फूड है वो कन्वर्ट किस में होता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आपने आप खाना खाया, कोई भी स्ट्रॉन्ग फूड है, जैसे रोटी चपाती देख लो, अपन को लगता है कि स्मूथ है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग है। स्मूथ क्यों लगता है, जैसे अपन दांतों से अपन चबाते हैं, चबाने के बाद वो रोटी क्या होती है, पीस जाती है। तो वो एक जटिल जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किस में चेंज हो रहा है, एक सिंपल फूड में चेंज हो रहा है। तो उसको क्या चेंज होने के बाद क्या हो रहा है, ऑब्जर्प्शन मतलब अवशोषण हो रहा है, तो उससे हम डाइजेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट जो एंजाइम की प्रेजेंट है, अपने बॉडी में एंजाइम्स भी काम करते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का। प्रोटीन भी एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो एसिड में चेंज होता है। नेक्स्ट देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक। ये देखो डाइजेस्टिव ट्रैक, आपने ऐसा तो ही नहीं खाना खाया और पाचन हो गया, उसके लिए भी एक ट्रैक होता है, एक पाथवे होता है। तो ये पाथवे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कितनी बार कंपटीशन एग्जाम में आपको पाथवे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से आपको पाथवे चॉइस करना पड़ता है। मल्टीपल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। डाइजेस्टिव ट्रैक सबसे फर्स्ट क्या होता है, ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी मतलब होती है मुख गुहा। अपने मुख गुहा में कितने सारे पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होता है, टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। तो ये सब किस में होता है, ऑरल कैविटी में। उसके बाद सेकंड है फेरिंग्स। फेरिंग्स ऐसा ग्रसनी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रसनी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक कॉमन पार्ट होता है। फेरिंग्स से पास आउट होकर किस में जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस के बाद स्टोमक में जाएगा। स्टोमक क्या कौन सा शेप होता है, स्टोमक का जे शेप होता है। स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस का फॉर्मेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अपने ये सब ट्रैक किस में, एलिमेंट्री कैनाल में है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल। तो आहार स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी है। आहार नाल स्मॉल इंटेस्टाइन खाली जो पार्ट है वो एक 8 मीटर है, और पूरा एलिमेंट्री कैनाल कितना है, 12। लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, पर ये ट्रैक आपको क्रम हमेशा पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, आप डायग्राम से समझिए। माउथ है, माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ के जो पीछे ये येलो जो ऑर्गन दिख रहा है वो सैलिवरी ग्लैंड्स है। जैसे अपन खाना खाते हैं ना, तो ना टंग द्वारा वो क्या करता है, लार का सिक्रेशन करता है, तो सैलिवरी ग्लैंड का ही सपोर्ट से होता है। फिर है फेरिंग्स से। फेरिंग्स से खाना पास आउट होकर किस में जा रहा है, इसोफेगस में जा रहा है। इसोफेगस में क्या आ रहा है, उसके बाद किस में जा रहा है, स्टोमक में जा रहा है। स्टोमक में आपको क्या दिख रहा है, देखो जे शेप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है स्टोमक का शेप कैसा दिखा जाता है, तो आपको आंसर देना है जे शेप का। लीवर में क्या फॉर्मेशन होता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। गैल ब्लैडर होता है, इसके अंदर वसा का जो पाइसीकरण, जो फैट जमा होता है, उसको छोटे छोटे डिवाइड किस में होते हैं, गैल ब्लैडर में होता है। पैंक्रियास में क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन होता है, सिक्रेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो भोजन का पूर्ण रूप से जो ऑब्जॉर्प्शन होता है, भोजन जो कंप्लीट जो फूड डाइजेशन होता है वो किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन। फिर नीचे देखिए रेक्टम एंड एनस, एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है वो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब। नेक्स्ट देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और ऑर्गन। अब जो डाइजेशन का जो ट्रैक है, पाथवे हैं, उसको सपोर्ट कौन करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करती है। उस ऑर्गन के सपोर्ट द्वारा ही वो पाथवे क्रॉस होता है। मेन फर्स्ट क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। सैलिवरी ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। टिथ है, टिथ के टाइप है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसमें टंग है, टंग का भी टेस्टेड का पता चलता है, इसमें तीखा टेस्ट कौन सा है, मीठा टेस्ट कौन सा है, कड़वा टेस्ट कैसा है, ये रहता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इसमें भी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। लीवर है, बाइल जूस का होता है। गैल ब्लैडर द्वारा क्या होता है, फैट का
टुकड़े टुकड़े वो डिवाइड होता है। पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस का होता है। इनिशियल जो ग्लैंड होती है वो डाइजेशन को मैकेनिकल और केमिकल रूप में डाइजेस्ट करती है। इसका फॉर्मेशन होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, जो फूड को मैकेनिकल एंड केमिकली डाइजेस्ट करवाती है। नेक्स्ट देखिए स्टेप इन डाइजेशन। अब स्टेप बाय स्टेप अपना भोजन का पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होता है। लेट्स देखिए आप, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन माउथ, पहले खाने को टुकड़े करता है माउथ के द्वारा, माउथ के अंदर टीथ के द्वारा। और अपना आपको पता ही है एंजाइम होते हैं बॉडी में होते, तो एंजाइम की द्वारा फूड का क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम के ऊपर से किसका होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड क्या है, ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल जो फूड है वो उसको डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के बाद क्या, डाइजेस्टेड फूड थ्रो इसोफेगस, तो वापस किस में थ्रो कर रहा है, वो इसोफेगस में थ्रो कर रहा है। फर्दर डाइजेशन इन स्टोमक बाय डाइजेस्टिव जूस, स्टोमक के अंदर क्या इसका फॉर्मेशन हो रहा है, डाइजेस्टिव जूस बन रहा है। वो पूरा जो अपन खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद अपन किस में जाएंगे, फेरिंग्स में जो होके इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस से स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्टिव जूस का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट है कंप्लीट डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। तो कंप्लीट जो डाइजेशन, जो फूड का डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन मतलब अवशोषण, वो किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एसिमिलेशन ऑफ ऑब्जर्व फूड, जो खाना अपने पच लिया है, जो खा लिया है, उसको वेस्ट, उस मटेरियल वेस्ट जो मटेरियल है वो आपको अलग करता है। क्या करते हैं, अलग अलग करता है। अलग करने के बाद जो पानी का जो ऑब्जर्वेशन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है, और जो वेस्ट जो मटेरियल है वो एनएस के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। फिर है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड वेस्ट जनरेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, जो वाटर का अब्जॉर्प्शन करना है वो लार्ज इंटेस्टाइन कर लेगा और वेस्ट जनरेशन द्वारा बाहर निकल जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस वॉचिंग वीडियो, दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर कीजिए। जैसे आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, उसमें स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो अधिक से स्टूडेंट को आप शेयर करोगे तो उनकी पढ़ाई हो सकेगी। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।